नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम है ओबीसी एडवोकेट हरिशंकर राजपूत जी, जो निरंतर भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाते रहते हैं और एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों के मुद्दों को उठाने का काम करते रहते हैं। इन्होंने अपने जीवन के 20 वर्ष बीजेपी पार्टी को दिए और अब ओबीसी महासभा के बुंदेलखंड प्रभारी भी हैं। वर्तमान में जो हमेशा समाज के अधिकारों के लिए खड़े रहते हैं। पूर्व में ग्राम पंचायत सिमरा खास के सरपंच पद पर भी रह चुके हैं। प्रतिदिन लोगों की सेवा करना इनका काम है। इनके निवास पर रोज जनता दरबार लगा रहता है। सिमरा में केवट समाज को वर्तमान सरपंच राम सखी एवं उनके पति अनिल पांडे के द्वारा परेशान किया जा रहा है। इसमें आपका क्या कहना है सर, बताइए। जय ओबीसी, जय संविधान साथियों, जय मूल्यवासी। आपके द्वारा एक क्वेश्चन किया गया कि सिमरा में केवट समाज को वर्तमान सरपंच जो वहाँ की हैं राम सखी पांडे और उनके द्वारा परेशान किया जा रहा है या उनके पति अनिल पांडे के द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है, जो कि एक सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार से ताल्लुक़ रखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, एक क्लियर कर दूं कि मध्य प्रदेश के निवाड़ी ज़िले में भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही। मध्य प्रदेश के निवाड़ी ज़िले में ब्राह्मण जनता पार्टी काम कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो वचन है उनका कहना है कि लास्ट पंक्ति में जो खड़ा हुआ व्यक्ति है, जब तक उसको लाभ ना पहुँचे तब तक हमारी पार्टी में ये संभव ये माना जाए कि हम विकास का काम नहीं कर रहे हैं। तब हम विकास का काम मानेंगे जब तक कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को हम लाभ पहुँचा दें। ठीक है सर। अब आते हैं हम केवट समाज के मुद्दों को लेकर के। तो केवट समाज के जो समस्या है उनको सरपंच पति के द्वारा परेशान किया जा रहा है। तो ये सच्चाई है कि ये सत्य है कि उनको केवट समाज को अपना हक अधिकार नहीं मिल रहा है। उसके कुछ उदाहरण मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक तो ये कि जो केवट समाज सिमरा की केवट समाज है दोस्तों, सन 1998 में रजिस्ट्रेड पंजीकृत संस्था राजीव गांधी मछुआ सहकारी समिति के नाम से रजिस्ट्रेड पंजीकृत संस्था है, जो सन 1998 से रेगुलर काम कर रही है। मत्स्य खेत का काम तालाब में कर रही है। वर्तमान समय में उस सोसाइटी का निर्वाचन हुआ है। तो निर्वाचन में वहाँ के परमानंद केवट को अध्यक्ष या सरपंच के पद पर चुना गया है। ठीक है। अब पंचायत अपने स्वार्थ के लिए या पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं वो अपने स्वार्थ के लिए इन गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं, जो कभी कोर्ट कचहरी नहीं गए, कभी कोर्ट कचहरी का रास्ता नहीं देखा, जिन्हें अनलीगल तरीके से गैरकानूनी तरीके से षड्यंत्रपूर्वक कूटरचित रणनीति के तहत, जबकि गैरकानूनी है, ग्राम पंचायत के द्वारा उनको 3 वर्षीय पट्टा आवंटन किया जाता है। उस पट्टे को मध्य प्रदेश सरकार के माननीय निवाड़ी के कलेक्टर महोदय के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। उसके खिलाफ उक्त पट्टे जो स्थानीय समूह है वो उसको हाई कोर्ट लेके जाते हैं, स्थगन आदेश लेके आते हैं। उसको भी हाई कोर्ट के द्वारा ब्रैकेट कर दिया जाता है। इस प्रकार से राजीव गांधी मछुआ समिति के सदस्य बराबर अपनी लड़ाई को जीतते जाते हैं। तो उनके द्वारा जो जानबूझकर केवट समाज को ये परेशान किया जा रहा है, तो वास्तविकता है, सत्यता है। इसमें कहीं दो राय, कहीं भी किसी प्रकार से दो राय नहीं, गलत नहीं। दूसरी बात, अगर हम देखना चाहें तो सत्ता के दम पर जो तानाशाही इनकी चल रही है ये ठीक नहीं है। उसके कुछ प्रूफ मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ये कि ये लेटर जारी हुआ है ग्राम पंचायत सिमरा खास का, ठीक है ना, दिख रहा है। तो इसमें ये लिखा है कार्यालय ग्राम पंचायत सिमरा खास, ठीक।
अब यहाँ संबंधित जो अधिकारी हैं, मछुआ विभाग के संबंधित अधिकारी हैं, सहायक संचालक को इन्होंने पत्र लिखा है। सहायक संचालक के द्वारा इसको जांच के लिए लिखा जाता है, इस समिति की जांच के लिए लिखा जाता है। समस्या इसमें ये है, ये इनकी पावती है सील है 16/8 में 21 में ये आवेदन दिया जाता है। अब अगर इसमें हम देखें तो ये कार्यालय से ये आदेश जारी होता है, नीचे सरपंच साहब के साइन हैं, इस साइड साइन है सचिव ग्राम पंचायत सिमरा खास, नाम है सचिव का उमेंद्र सेन। तो ये ग्राम पंचायत के किसी भी पद पर कार्यरत नहीं है। पहली बात, वर्तमान में सचिव जगदीश प्रसाद केवट हैं, ग्राम पंचायत सिमरा के जो सचिव हैं जगदीश प्रसाद केवट हैं। तो ये 420 का मामला है। एक फर्जी सचिव के आदेश से, हस्ताक्षर से सहायक संचालक जी आदेश करते हैं और मछुआ समिति के जांच के लिए आदेश करते हैं। उक्त आदेश को सहकारिता विकास अधिकारी पृथ्वीपुर, ये आदेश है सहकारिता विकास अधिकारी पृथ्वीपुर का, जो मछुआ समिति को देते हैं आदेश के संबंध में कि आप अपने साक्ष्य प्रस्तुत करें। तो इनके द्वारा ये साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है ना। फिर इनके द्वारा ये राजीव गांधी जो मछुआ समिति के अध्यक्ष परमानंद जी केवट निर्वाचित जो अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा थाना सिमरा में ये दिख रहा है साहब, ये आवेदन दिया जाता है। और ये आवेदन 20/8/2021 को दिया जाता है। 20/8/2021 को ये आवेदन दिया जाता है। इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं। किस विषय में आवेदन दिया जाता है? ग्राम पंचायत सिमरा के सरपंच के द्वारा फर्जी सचिव उमेंद्र सेन के साथ मिलकर षड्यंत्र पूर्वक कूटरचित दस्तावेज तैयार किए गए सके। इसके पहले भी एक आवेदन दिया गया है कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा गांव के और सत्ताधारी पार्टी के नेता के द्वारा मिल करके तालाब पर कब्जा किया गया। ये आवेदन 23/8 में दिया गया है। इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। ये है 23/8 का, देखिए आप। इसके बाद इनके द्वारा एक आवेदन दिया जाता है सीमा पुलिस अधीक्षक महोदय को। ये पुलिस अधीक्षक महोदय को आवेदन दिया जाता है। ये मत्स्य विभाग मध्य प्रदेश शासन के लिए लेटर दिया जाता है। ये श्रीमान कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया जाता है। ये जो सहायक संचालक हैं टीकमगढ़ के, ये उनको पत्र दिया जाता है, भेजा जाता है। ये वो रसीदें हैं जो ग्राम पंचायत में इनके द्वारा लीज की राशि जमा की गई। ये तमाम डॉक्यूमेंट, ये वो पंजीकृत संस्था है, इसको आप देख लीजिए जरा अच्छी तरह से। ये उनका पंजीकृत संस्था है, ये संस्था, ठीक है। और ये संचालन मंडल, निर्वाचित जो मंडल अभी का गठन हुआ है निर्वाचन, ये पूरा संचालक मंडल है समिति का। तो कहने का मतलब है कि सारे साक्ष्य, सारे सबूत, सब कुछ होने के बाद इस प्रकार की तानाशाही करना है, तानाशाही चलना एक लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बात है। पर इस प्रकार से गरीब लोगों को परेशान करना, स्वयं सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला सिमरा का ये भाजपा का जो नेता है, ये स्वयं जो है उस तालाब को खेलना चाहते हैं। जो उन्होंने अपने कथन में बताया है बयानों में कि ये स्वयं तालाब पर कब्जा करना चाहते हैं, स्वयं तालाब में मछली पालना चाहते हैं, स्वयं अपने गुंडों को रख करके उस तालाब पर कब्जा करना चाहते हैं। तो ये गैरकानूनी है, गैर संवैधानिक है। इनको न्याय के लिए अगर हमें मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री महोदय जी के पास भी जाना पड़े, इनके साथ तो जाएंगे, सीएम साहब को भी अवगत कराएंगे। और इसके बाद भी कहीं हमें न्याय मिलने में लगता है कि असुविधा उत्पन्न हो रही है या देरी उत्पन्न हो रही है, तो फिर हम न्यायालय की शरण में भी जाएंगे। न्यायालय की शरण में जाकर के इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। इसके पूर्व में निर्वाचन की प्रक्रिया में भी इनके द्वारा वीडियो एक वायरल हुई थी
कि गैरकानूनी तरीके से सरपंच के लड़के जो है विवेक पांडे, ये सोसाइटी के अंदर जाते हैं, पुलिस प्रशासन के सामने धौंस धमकी देते हैं। एक पहले भी इनका वीडियो एक वायरल हुआ था। तो इस प्रकार की ये सब सत्ता की दम पर ये सारा काम पूरा खेल कर रहे हैं, जिससे शासन की भी छवि खराब हो रही है दिन प्रतिदिन।